मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। मिंबर रसूल पर बैठे हुए शायर हिंदुस्तान हज़रत सैयद शजर अली मकनपुरी साहब क़िबला और शहबाज़ो गुलफाम और हमारे दो मेहमान शायर हैं जुन्नैद जनाब जुन्नैद बरकाती साहब और जनाब सुहेल साहब, तमाम हाज़िरीन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर साल की तरह इस साल भी 4 मुहर्रमुल हराम को ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन का इनकाद होता है। इस बार भी हुआ है। हर साल कमेटी के लोग बड़ी मेहनत और मशक्क़त करके इस इजलास को सजाते हैं। इस बार बहुत ही अच्छा पंडाल भी सजाया गया है और तमाम सामीन के लिए चेयर का भी इंतज़ाम किया गया है। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि कुछ कुर्सियाँ खाली हैं, उस पर आप बैठ जाइए। चूँकि प्रोग्राम तो लंबा चलेगा, शाम से लेकर अभी तक आप हजरात तमाम शोराए किराम से नातो मनाकिब समात फरमा चुके हैं। खुसूसियत के साथ तो हमारे मेहमान शोरा के आपने लहजे को भी सुना और उनके कलाम को भी सुना। जनाब सैयद शजर अली मकनपुरी के बाद भी फरमाइश थी कि और एक बार शोरा को खड़ा किया जाए और हमको बैठा के ही रखा जाए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। फिर बैठाने से अच्छा था कि सुला दीजिए। बीच में एक आध तकरीर हुई है क्या? है? नहीं हुई है। जनाब सैयद शजर अली मकनपुरी साहब और जनाब जुन्नैद बरकाती साहब, शहबाज़ो गुलफाम साहब, नकीब इजलास जनाब सुहेल साहब ने आपको अशार सुनाए, मनक़बत के अशार सुनाए। क्या सुनते आप हैं? कल इतने लोगों में से किसी से भी पूछा जाएगा कि एक आध शेर पढ़ के सुना दो कि इन शोरा ने क्या पढ़ा, तो किसी को याद नहीं रहेगा। आज सुनने के लिए इतना परेशान रहते हैं कि रात भर नात खानी होती रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज हम भी नात खानी ही कर देते हैं।
आवाज़ तो नहीं, तरन्नुम तो नहीं, लेकिन हम सब गौसे आज़म के मानने वाले और चाहने वाले हैं। बहुत मशहूर कलाम है, पढ़ने की सीख रहे हैं हम भी कुछ, क्योंकि आजकल जनाब सैयद शजर अली मकनपुरी साहब की सोहबत मुझे हासिल हो रही है। सब हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं सब कादरी बैठे हुए हैं, है ना। बहुत सारे उलमा बोलते हैं कि हम सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। कादरी बोल देंगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि हम सब गौसे आजम के मानने वाले हैं, और सुन्नी बोल देंगे तो फिर सवाल खड़ा होगा किसके मानने वाले हैं। सुन्नी में भी तो कई जमात है। कुछ उलमा जोर दे रहे हैं कि बोलो हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। हम बोलते हैं कि बोलो कि हम कादरी हैं, हम कादरी हैं, हम कादरी हैं। हमारी निस्बत गौसे आजम से है, और हम कुछ नहीं है, जो गौसे आजम है वही हम हैं। वो अगर सुन्नी है तो हम सुन्नी हैं। सीधा जवाब तो यही हो गया कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, उनके गुलाम हैं, उनके औलाद हैं, उनके खानदान से निस्बत है। जो गौसे आजम है वही हम हैं। गौसे आजम का जो धोबी बोला वही हम भी बोलेंगे, और गौसे आजम सुन्नी तो हम भी सुन्नी है कि नहीं। तो कोई आपसे ये पूछे कि आप सुन्नी हो कि शिया हो कि राफसी हो कि खारजी हो कि वहाबी हो कि देवबंदी हो कि तबलीगी हो कि अहले हदीस हो कि जमात इस्लामी हो, कहो कि हम कादरी हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। गौसे आजम जो हैं वही हम हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सुन्नी है तो हम भी सुन्नी हैं। जो वो हैं वही हम हैं। मसला हल हो गया कि अब हम न देवबंदी हैं, न वहाबी है, न शिया है, न राफजी है, न खारजी हैं। जवाब हो गया ना। अब कोई बोले सुन्नी बोलो, तो अब सुन्नी में कौन सुन्नी? दावत इस्लामी वाले सुन्नी, सुन्नी दावत इस्लामी वाले सुन्नी है? और उसके बाद भी बहुत सारी सुन्नी है। तो फिर उसमें इतना जवाब देने की जरूरत नहीं है। और अगर नजदीक से देखना है तो कोई पूछे कादरी हो तो हाँ कादरी हो, सुन्नी हो तो हम सरकार मिल्लत के गुलाम हैं। अगर वो सुन्नी है तो हम सुन्नी हैं, हम सरकार मिल्लत की निस्बत से कादरी हैं, मेरे पीर कादरी हैं। अगर वो सुन्नी है तो हम सुन्नी हैं। खत्म हो गया जवाब। इसलिए कि वह औलाद गौसे आजम है। जो गौसे आजम का अकीदा है वही सरकार मिल्लत का अकीदा है, और वही हम गुलामों का अकीदा है। इमाम हुसैन का जिक्र अगर मुहर्रम में न किया जाए तो कब किया जाए? और इमाम हुसैन का जिक्र अगर कोई शख्स जिंदगी भर भी करता है, इमाम हुसैन मौला अली का जिक्र, हक अदा नहीं होगा, नहीं होगा हक अदा। कौन इस दुनिया पर ऐसा बाप है कोई इस दुनिया में? तारीख उलट कर देख लो, दिखला दो, बता दो, समझा दो कि है ऐसा कोई बाप इस दुनिया पर जिसका बेटा भी शहीद हो, जिसका दो दो बेटा शहीद हो, एक को तलवार से काटा गया हो, एक को जहर देकर मारा गया हो, जिसका पोता 6 महीने का शहीद हो, जिसका एक पोता 18 साल का शहीद हो, जिसका एक पोता 22 साल का शहीद हो, मंगनी हो गई थी, शादी बाकी थी, शहीद हो गया। है कोई बाप? है कोई इस पूरी दुनिया में बाप? अगर कोई बाप है तो बता दो मुझे कि हाँ अली के बाद ये है जिनके 2 बेटा को लोगों ने जहर दे के मारा, तलवार से मारा। अली के बाद ये वो शख्स है जिसके पोता को लोगों ने 6 महीने की उम्र में मारा। अदा नहीं होगा मुसलमानों एहसान मौला अली का। ये रात एक बार दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के फजल से हम पर है साया से आज़म का,
खुदा के फजल से हम पर है साया, गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का। गौसे आज़म बोल सकते हैं, सब गौसे आज़म के गुलाम हैं। फिर एक बार बोलो सब कोई मिलके, खुदा के फजल से है साया से आज़म का हमें दोनों जामे है सहारा, गौसे आज़म का। अमुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। है कोई पीर, गौस पाक की भी तारीफ करो। है कोई पीर जो अपने मुरीद को तसल्ली दे दे, तशफ़ी दे दे? कोई कायनात में पीर ऐसा नहीं है गौसे आज़म के अलावा जिन्होंने अपने मुरीद को कहा, इत्मीनान दिला दिया, तशफ़ी दिला दिया, तसल्ली दिला दिया। तो शायर उसी को कहता, मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। बोलो, हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। मुसीबत टाल देना काम किसका, गौसे आज़म का। और अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजो कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख दे ना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। तो लिख दे ना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। और निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। किधर हैं कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। किधर हैं कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। और यहाँ पर जितने लोग हैं सब कादरी हैं। तो एक लफ्ज इसमें से मैंने सिर्फ बदला है। फरिश्तों रोकते हो क्यों मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में शजरा है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में शजरा है किसका, गौसे आज़म का। जमीले कादरी सौ जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया
जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया, जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। और शकील आरफी साहब का एक कलाम है, बहुत अच्छा मुझे लगता है, आपने सुना होगा यूट्यूब पर बराबर, लेकिन बहुत सारे लोग कहाँ सुनते हैं, और सुनने के बाद भी जब सुनो तब मजा आएगा। फलक पर जन्नत हुसैन की है, फलक पर जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पर दावा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे दावा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे दावा हुसैन का है। और जो सबके सजदों की लाज रख ले, जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। जो सबके सजदों की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। और हबीब दावर शफीए महशर, हबीब दावर शफीए महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब दावर शफीए महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। और हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। हमारी बख्शिश ज़रूर होगी, हमें भरोसा हुसैन का है। और जहाँ से जन्नत की सरहदें हैं, ऐसे आप लोग बैठे हुए जैसे लग रहा है कि सो रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हो, जिंदा दिली के साथ बैठो, या समझ में नहीं आ रहा? जहाँ से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से मैदान करबला है। जहाँ से जन्नत की सरहदें हैं, वहीं से मैदान करबला है। मगर ये रस्ते उसे मिलेंगे, मगर ये रस्ते उसे मिलेंगे, जो दिल से शैदा हुसैन का है। मगर ये रस्ते उसे मिलेंगे, जो दिल से शैदा हुसैन का है। शायर इसको अल्लाह के रसूल के इस हदीस के मुताबिक कहा, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। शायर ने इसी हदीस के मुताबिक इस शेर को कहा कि जन्नत उसी को मिलेगा जो दिल से शैदा हुसैन का है। इसलिए कि हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वहाँ कोई बूढ़ा ही नहीं रहेगा, वहाँ कोई बूढ़ा नहीं रहेगा। जितने लोग हैं वो सब जवान होंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक महफिल में बैठे हुए थे, अपने सहाबा के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। अब जितने बूढ़े सहाबी थे रोने लगे, तो मेरे आका ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा इसीलिए रो रहा हूँ। तुम क्यों रो रहे हो? या रसूल अल्लाह, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा इसलिए रो रहा हूँ। तो मेरे आका ने कहा, रोने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, सारे के सारे जवान होंगे, इसलिए घबराओ नहीं, तुम सब जन्नती हो, तुम सब जन्नती हो। ये बूढ़ा जवान बच्चा, ये हम यहाँ फर्क दिखलाते हैं, हम यहाँ फर्क दिखलाते हैं।
कि बच्चों में हजरत अली ने ईमान लाया, बच्चों में हजरत अली ने ईमान लाया, और बड़ों में हजरत अबू बकर ने ईमान लाया, और गुलामों में जैद बिन हारिसा ने ईमान लाया, और औरतों में हजरत खदीजतुल कुबरा ने ईमान लाया पहले। ये बड़ा छोटा सिर्फ यही है, जन्नत में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब जवान, सब जवान। जो भी फर्क है सिर्फ इस दुनिया ही में होता है। तो मेरे आका ने फाइनल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि वहां जन्नती जितने लोग होंगे वो सब जवान होंगे, और सब जवानों के सरदार इमाम हुसैन होंगे। तो अब जितना जिक्र करोगे, जितना इमाम हुसैन का जिक्र करोगे, उतने इमाम हुसैन के करीब होते चले जाओगे। ये दुनिया का कायदा है कि नहीं? आप जिसका जिक्र करो, जिसकी बात करो, जिसका तस्करा करो, जिसका चर्चा करो, आप उसके करीब हो जाओगे। दुनियावी एतबार से अपने नेता का, चेयरमैन का, विधायक का, MP का, किसी अफसर का, तहसीलदार का, थानेदार का या मोहल्ले के सरदार का, आप जितना चर्चा करोगे आप उसके करीब हो जाओगे। अब आप बताओगे कैसे? चर्चा तो यहाँ कर रहे हैं, थानेदार को कैसे पता चला? चर्चा तो यहाँ कर रहे हैं, विधायक को कैसे पता चला? बात हम उसकी कर रहे हैं, MP को कैसे पता चला? चर्चा हम यहाँ मोहल्ले के सरदार का कर रहे हैं, तो उसको कैसे पता चला? तो हम आपसे बोला, आप इनसे बोला, ये उनसे बोले, वो उनसे बोले, वहां तक खबर मिल गई। MP खुश हो गया कि गोली पोकर में फला शख्स हमको याद करता है, वो आपके करीब हो गया, वो आपके करीब हो गया। मोहल्ले के सरदार की आप तारीफ करो, सरदार सुन नहीं रहा है, सरदार सुन नहीं रहा है, लेकिन उसको खबर हो गई। आपको के सामने मैंने तारीफ की, आपने इनको बोला, ये उनको बोले, ये उनको बोले, उनको बोले, वहां तक खबर मिल गई कि फला शख्स मेरी तारीफ करता है, वो आपके करीब हो गया। तो यहाँ तो सुन सुना के वहां तक खबर पहुंचती है, यहाँ तो दिख जाता है और खुद आवाज पहुंच जाती है। आप इमाम हुसैन का जिक्र करोगे तो इमाम हुसैन को कोई बताता नहीं है कि गोली पोखर के मुसलमान जिक्र हुसैन की महफिल सजा रहे हैं। इमाम हुसैन खुद देखते भी हैं, खुद सुनते भी हैं। तो जो उनका जिक्र करेगा उसके करीब इमाम हुसैन खुद हो जाएंगे, और वो इमाम हुसैन के करीब हो जाएगा तो जन्नत का वो हकदार हो जाएगा। और जिसके सीने में बुग़्ज़ अली होगा, नफरत हुसैन होगी, तो फिर तो वो दूर हो जाएगा, लाख दिन की खिदमत करता रहे। मेरे आका ने जो फरमा दिया वो हक है और सच है, वो सही है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे तबुक से जब वापस जा रहे थे तो कुछ सहाबा किराम उस जंग में शामिल थे। और जैसे ही जंग खत्म हुई, वो 8-9 सहाबा वहां से निकल गए, और अल्लाह के प्यारे रसूल एक सहाबी को साथ लेकर, ए भाई क्या कर रहे हो? चिनिया बादाम वाले को भेज दे क्या? बैठे हो तो इधर देखो और इधर सुनो, वरना उठो और घर जाओ। हम लोगों की आदत नहीं है। 4 आदमी को भी बिठा दोगे तो तकरीर कर देंगे, 14,000 को भी बिठा दोगे तो तकरीर कर देंगे। और न 14,000 की हम लोग फिक्र करते हैं, न 4 की फिक्र करते हैं। हम लोग सिर्फ ये सोच कर तकरीर करते हैं कि आप सुनकर अगर इस्लाह कर लोगे तो ठीक है, वरना मेरी जो बात है, मेरी जो तकरीर है, मेरे मुस्तफ़ा सुन रहे, मेरे शहीदाने करबला सुन रहे, यही मेरे लिए काफी है। अब हम आपके तरफ देख रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं। सुन लो, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यहां भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल एक सहाबी के साथ चल दिए मदीना की तरफ, और एक रास्ता ऐसा था जो पहाड़ पर से गुजरकर मदीना की तरफ जाना था। मेरे आका उस रास्ते पे जाने वाले थे कि मेरे आका को खबर आ गई, या रसूल अल्लाह आप इस पहाड़ के रास्ते से ना जाएं,
क्यों? कुछ आपके दोस्त, आपके साथ उठने बैठने वाले, आपके साथ रहने वाले, वो पहाड़ की चोटी पर इस इंतजार में हैं कि आप जाएंगे तो आपको धक्का देकर पहाड़ के नीचे ढकेल देंगे। या रसूल अल्लाह, आप ना जाएं उस रास्ते से। मेरे आका को खबर मिली, मेरे आका के साथ जो थे वो हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, साहबी रसूल हजरत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। मेरे आका को खबर मिली, मेरे आका ने कहा हुज़ैफा जाओ उन लोगों से कह दो, उन लोगों से कह दो कि तुम जिस नीयत से यहाँ पर खड़े हो, मेरे आका को खबर आ गई है। बेहतर और मुनासिब यह है कि तुम अपना रास्ता ले लो, वरना अगर मेरे आका तुम्हारे बारे में लोगों को बता देंगे तो एक की भी गर्दन बचेगी नहीं। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, उन लोगों को बता दिया। वो 9 लोग रास्ता छोड़कर चले गए। जब हजरत हुज़ैफा वापस आए तो सवाल किया, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग थे? तो मेरे आका ने कहा ये मुनाफिकीन हैं, ये मुनाफिकीन हैं। हमसे मोहब्बत भी करते हैं, हमारे दस्ते हाथ की दस्तबोसी भी करते हैं, हमारी महफिलों में भी बैठते हैं, हमारे पास भी बैठते हैं, लेकिन इस इंतजार में रहते हैं कि कब मौका मिले कि इनको नुकसान पहुंचा दे। ये मुनाफिकीन है। और एक एक का नाम मेरे आका ने हजरत हुज़ैफा बिन यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बता दिया। सारे लोगों के नाम को बता दिया कि ये मुनाफिकीन है। और साथ में मेरे आका ने कहा कि हुज़ैफा, इन मुनाफिकों का नाम मैंने तुमको बताया है, तुम जिंदगी भर इन नामों को किसी के सामने मत बताना। चर्चा हो गया, खबर मिल गई कि रास्ते में मेरे रसूल को कुछ मुनाफिकों ने रोका था, नुकसान पहुंचाने की गर्ज से। लोगों ने पता लगाना शुरू किया कौन है जो मेरे सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी गर्दन जिस्म के साथ जुड़ी नहीं रहेगी, उसकी गर्दन तन से जुदा हो जाएगी। सारे मदीना मक्का के तमाम सहाबा कराम भड़क गए। हुज़ैफा बताओ उनका नाम कौन है वो? हज़रत हुज़ैफा ने कहा नहीं, मेरे आका ने मना किया नाम बताने से, मैं जिंदगी भर किसी का नाम नहीं बता सकता। लेकिन सहाबा परेशान थे, सहाबा परेशान थे कि किसी तरह से नाम मालूम हो जाए। अब देखो कितनी मोहब्बत होती है अपने रसूल से सहाबा को। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत हुज़ैफा के पास आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, हुज़ैफा, अल्लाह के रसूल ने मुनाफिकों का नाम बताया है, मुझे बता दो। हजरत हुज़ैफा ने कहा नहीं बता सकते। हजरत उमर ने कहा कि ठीक है, मेरे आका ने नाम बताने से मना कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो बता दो कि जिन मुनाफिकों का नाम मेरे आका ने तुमको बताया है उसमें उमर का नाम है कि नहीं? कितना डर है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कितना डर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कितना डर है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि हजरत उमर पूछ रहे हैं कि नाम बता दो। हजरत हुज़ैफा ने कहा नाम बताने के लिए मना किया मेरे आका ने। तो हजरत उमर कहते हैं कि ठीक है, आका ने नाम बताने के लिए मना किया है, उन मुनाफिकों में मेरा नाम है कि नहीं ये बता दो। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा उन मुनाफिकों में आपका नाम नहीं है। कितना डर था। अब आज तो हम डरते नहीं है, आज तो हम डरते नहीं है। आज सैयदों का हम हाथ भी चूमेंगे, पैर भी चूमेंगे, मौका मिलेगा तो साजिश भी कर देंगे। तो उन्हीं को कहा जाता है मुनाफिक। एक तरफ हाथ चूमा, दूसरी तरफ दुश्मनी निकालने के लिए खड़े। एक तरफ कदम बोसी किया और दूसरी तरफ ताक में लगे हुए हैं कि कैसे इनको नुकसान पहुंचाया जाए। इसी को कहते हैं मुनाफिक। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हो तो दिलो जान से करो, और ना करते हो कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा और गिलवा नहीं। लेकिन
अहले बैत के खिलाफ साजिश मत करो। मोहब्बत न करो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा रब जाने कि तुम अहले बैत से मोहब्बत न करते हो तो वो तुमसे राजी होगा कि ना। वो तुम्हारे रसूल जाने कि तुम उनके औलादों से मोहब्बत न करते हो तो वो तुमसे राजी होंगे कि ना होंगे। लेकिन अहले बैत पर कोई फर्क न पड़ेगा। लेकिन अगर उनके नुकसान पहुंचाने में तुम मुलव्विस हो गए, उनको नुकसान पहुंचाने में तुमने साजिशें अगर रची तो तुम्हारा नाम भी मुनाफिकों में लिख दिया जाएगा। तो इससे बचना है तो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करो। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक तमाम दीनों में सबसे अच्छा दीन इस्लाम है। नात खानी सुनने के लिए तो बेचैन होते हैं आप हजरात। जरा इतने मजमे में कोई खड़ा होकर बता दे इस्लाम क्या है। इस्लाम किस चीज का नाम है? इस्लाम कहते किसको हैं? है जवाब? जब तकरीर सुनोगे नहीं तो जवाब कहां से दोगे? कल अपने मोहल्ले के चौराहे पे खड़े हो गए एक बदमजहब, एक दूसरे दिन दूसरे मजहब का मानने वाला आपसे पूछेगा तुम मुसलमान हो? फख्र से बोलोगे हाँ मुसलमान है। पूछेगा कि मुसलमान हो? आप बोलेंगे हाँ मुसलमान है। वो पूछेगा इस्लाम क्या है? क्या जवाब दोगे? इस्लाम कहते किसको है पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? इस्लाम का मतलब क्या है ये तो बता दो। क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे इस्लाम नमाज है। हरगिज नहीं इस्लाम नमाज है। आप बोलोगे इस्लाम हज है। हरगिज इस्लाम हज नहीं। आप बोल दोगे इस्लाम रोजा है। हरगिज इस्लाम रोजा नहीं। आप बोल दोगे ज़कात है। इस्लाम नहीं है ज़कात। अगर इस्लाम नमाज होती तो मुस्तफा ने जिस दिन ऐलान किया रिसालत का उस दिन नमाज साथ होती। अगर इस्लाम रोजा होता तो जिस दिन मुस्तफा ने रिसालत का ऐलान किया रोजा साथ में होता मुस्तफा के। इस्लाम अगर हज होता तो जिस दिन मुस्तफा ने रिसालत का ऐलान किया हज साथ में होता मुस्तफा के। तो मेरे आका ने जब रिसालत का ऐलान किया उस वक्त नमाज भी नहीं थी, उस वक्त रोजा भी नहीं था, उस वक्त हज भी नहीं था, उस वक्त ज़कात भी नहीं था। तो फिर इस्लाम है क्या? सुनते रहो नात खानी, एक सवाल का जवाब देना मुश्किल है। कोई आपसे सवाल करे इस्लाम है फिर क्या? नमाज रोजा हज ज़कात जब ये इस्लाम नहीं है तो क्या है? ये अरकाने इस्लाम है। तो बहुत सीधा सा सवाल का जवाब है कि कोई आपसे पूछे कि इस्लाम है क्या तो कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही इस्लाम है। कितना छोटा जवाब है, लेकिन इस जवाब को जानने के लिए कितना वक्त लगा। इस्लाम क्या है? क्या है इस्लाम? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही इस्लाम है। आपके बहुत सारे दोस्त गैर मुस्लिम है, आपके साथ उठना बैठना है, सुबह शाम का खाना पीना है, रमजान का महीना आया तो आपका गैर मुस्लिम दोस्त रोजा रख लिया, सुबह से शाम तक वो भी भूखा रहा, सहरी आपके साथ खाया, अफ्तार आपके साथ खाया, आप उसको मुसलमान बोलोगे? बोलोगे मुसलमान? नहीं ना बोलोगे। तो रोजा रख लेना। कोई गैर मुस्लिम ने रोजा रख लिया तो आप उसको मुसलमान नहीं बोल सकते, इसका मतलब कि रोजा इस्लाम नहीं। कोई दौलतमंद दोस्त आपका है और आप दौलतमंद है, रमजान के महीने में आपने ज़कात निकाला, उसने कहा कि भाई तुमने ज़कात निकाला हम भी ज़कात निकाल देते। 2.5% तुम निकाल रहे हो अपने पूरी दौलत में से, 2.5% हम भी निकाल देते अपने पूरी दौलत में से, गरीबों को लो बांट दो। आप उसको मुसलमान कहोगे? हरगिज नहीं कहोगे। तो क्या पता चला कि ज़कात भी इस्लाम नहीं है। हज के लिए तो जा नहीं सकता, या अगर चला गया वो नाम बदल कर चला गया, कमरुद्दीन, शमशुद्दीन, अमीरुद्दीन, कुछ भी नाम उसने बना लिया, पासपोर्ट बना लिया
और जाकर वो हज करके भी चला आया। अब आया जब मोहल्ले वाले को बताया कि हम हज करके आ रहे हैं, आप सवाल करोगे कैसे, तुम्हें परमिशन कैसे मिल गया? वहां तो गैर मुस्लिमों की इजाजत नहीं, बोलेगा हमने अपना नाम मुसलमान रख लिया, अपना नाम शमशुद्दीन रख दिया, बाप का नाम कमरुद्दीन रख दिया, पासपोर्ट बनाकर हज करके आ गए, 4-6 लाख रुपया खर्चा करके आ गए, हम हाजी हो गए। क्या हाजी बोलोगे उसको? नहीं बोलोगे। मुसलमान बोलोगे? नहीं बोलोगे। और कोई आपका दोस्त आया, भाई सुबह से शाम तक हम आपके साथ बैठते हैं, उठते बैठते खाते पीते चौराहे पर गपशप करते हैं, तुम्हारा मजहब हमको बहुत पसंद आया, तुम्हारा मजहब हमको पसंद आया। तुम जब मस्जिदों में जाते हो तो वहाँ इम्तियाज खत्म हो जाता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन पढ़ा हुआ है कौन जाहिल है, वहाँ इम्तियाज मैंने देखा खत्म हो गया। जो पहले गया अगली सब में वही है, चाहे वो ठेला चलाने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला हो, या मजदूरी करने वाला हो, या सरिया बजरी बेचने वाला हो, जूता चप्पल बेचने वाला हो, वो अगली सब में है। अब मोहल्ले के मौलाना साहब, मोहल्ले के मुफ्ती साहब, कारी साहब जब वो मस्जिद में गए तो वक्त खुतबा का हो चुका था, 2-3 मिनट बाकी था, मस्जिद भर गई। इमाम मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब सबसे पिछली सफ में बैठ गए। मुझे देखकर हैरत हुआ, मुझे देखकर हैरत हुई कि ठेला चलाने वाला आगे सफ में है, मजदूरी करने वाला आगे सफ में है, चप्पल बेचने वाला आगे सफ में है, पान बेचने वाला आगे सब में है, और जिनको आलिम दीन कहा जाता है, कारी कुरान कहा जाता है, हाफिज कुरान कहा जाता है, मुफ्ती कहा जाता है, वो पिछली सब में। मैंने अपने मुसलमान भाई से पूछा कि ऐसा कैसे, ये तो आपके रहबर है, ये तो आपके रहबर है, ये पीछे और रिक्शा चलाने वाला आगे। तो एक मुसलमान ने कहा भाई यही तो इस्लाम है, यही तो इस्लाम है, कोई फर्क नहीं होता मस्जिद के अंदर। अगर मौलाना साहब भी हैं, अगर टाइम पर आएंगे मस्जिद फुल हो जाएगी तो पीछे रहेंगे। अब एक मजदूरी है ठेला रिक्शा चलाने वाला, वक्त से पहले आ जाएगा, अगली सफ में अगर जगह खाली होगी वो वहां बैठ जाएगा, मौलाना साहब उसको हटा नहीं सकते, उठा नहीं सकते। कोई पैसा वाला आ जाएगा वो पीछे रहेगा, उठा नहीं सकता रिक्शा चलाने वाले को। यही इस्लाम है, यहाँ सारा फर्क खत्म हो जाता है। जो पहले आएगा वही आगे होगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, चाहे हाफिज हो। पीर साहब को तो इसलिए जगह मिल जाती है कि 10-15 आदमी हटो हटो हजरत आ रहे हैं इसलिए जगह मिल जाती है, वरना पीर साहब को भी पीछे ही जगह मिलेगी अगर वक्त पर आएंगे तो। ये इस्लाम है। अब उस शख्स ने कहा भाई तुम्हारा मजहब हमको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, मुझको पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसने नमाज नहीं पढ़ा, उसने रोजा नहीं रखा, उसने हज नहीं किया, उसने ज़कात नहीं दिया, सिर्फ उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब उसको मुसलमान कहोगे कि नहीं कहोगे? मुसलमान कहोगे ना? तो यही तो इस्लाम है कि नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दिया, लेकिन सिर्फ उसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसको मुसलमान कहोगे, उसको ईमान वाला कहोगे। तो असली इस्लाम जो है यही है। और रब ने सबसे पहले नमाज को बाद में भेजा, रोजा को बाद में भेजा, हज को बाद में भेजा, ज़कात को बाद में भेजा, लेकिन कलमा को सबसे पहले, कलमा को सबसे पहले रखा। आज आप अखबारों में सुनते होंगे इस्लाम के खिलाफ दुश्मनों की आवाज को आप सुनते होंगे। लोग कहते हैं हमारा मजहब 5000 पुराना है, इस हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं हमारा मजहब 5000 पुराना है और तुम्हारा मजहब 1400 साल पुराना है, यानी हमारा मजहब तुमसे ज्यादा पुराना है। उनको पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि हमारा मजहब जो मजहब इस्लाम है वो आदम के पैदा होते ही मेरा मजहब वहां आ गया था। आदम के पैदा होते ही मेरा मजहब आ गया था। ये और बात है कि मेरा मजहब सबसे आखिर में आया, क्योंकि मेरे मुस्तफा को खातमुल अंबिया बनकर आना था, इसलिए 1400 साल पहले मेरे मजहब का ऐलान मेरे मुस्तफा ने किया। वरना मेरा मजहब तो आदम की वेला में 9 जिलहिज्जा को गया। अरफात के मैदान में जो शख्स 9 जिलहिज्जा को चला गया वो हाजी हो गया, यानी अरफात के मैदान में जाने का नाम हज है। अरफात के मैदान में जाने का नाम हज है। बाकी ये सारी चीजें हज के अरकान में है। तवाफ करना,
कंकरी मारना, कुर्बानी करना, मुजदलफा में क़याम करना, मीना में क़याम करना, सफा मरवा की सही करना, बाल को उतरवाना, शैतान को पत्थर मारना, ये सब हज के अरकान हैं। तो इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नमाज अरकान है इस्लाम का, हज अरकान है इस्लाम का, ज़कात अरकान है इस्लाम का, रोजा अरकान है, रुकन है इस्लाम का। तो अब उस मैदान में आप गए तो आप हाजी बन गए। उस मैदान में है क्या? कुछ नहीं। जैसे ही आपका मैदान उसी तरह वो मैदान। तो इस मैदान में आदमी हाजी आने से नहीं बन रहा, उस मैदान में जाने से हाजी क्यों बन रहा है? तो सिर्फ इसलिए हाजी बन रहा है कि जब हज़रत आदम को पैदा रब ने किया और आदम और हव्वा जब जन्नत में थे, किसी वजह कर रब ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत से फेंक दिया, निकाल दिया। बरसों बरस तक आदम रोते रहे, बरसों बरस तक हव्वा रोती रही, आंसू बहाते रहे, रब की बारगाह में हाथ उठाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अरे रब माफ कर दो मेरे गुनाह को। लेकिन रब नहीं माफ करता। न जाने कितने सालों के बाद हज़रत आदम ने कहा, परवरदिगार आलम, आज मैं उस जात को अपने गुनाहों के माफी का वसीला बनाता हूं। आज उस जात को अपनी गलतियों के माफी का वसीला हम बनाते हैं। परवरदिगार आलम, जिस जात के को तूने अपने नाम के साथ जोड़ कर रखा है, जिस जात को तूने अपने नाम के साथ जोड़ कर रखा है, आज आदम उसको वसीला बनाता है। परवरदिगार आलम, हमारी जो भी गलती है माफ फरमा दे। रब ने कहा, आदम आदम कौन है वो? कौन है वो जिसको तुमने वसीला बनाया? कौन है वो जिसको तुमने जरिया बनाया? आदम वो कौन शख्स है जिसके वसीले से तुम आज माफी मांग रहे हो? हज़रत आदम ने कहा, परवरदिगार आलम, जब मिट्टी के पुतले को तूने बनाया और मेरे जिस्म के अंदर तूने रूह को डाला, और जैसे ही मेरी आंख खुली तो अर्श आज़म के पाए पर मैंने देखा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। परवरदिगार आलम, मेरी आंख खुली तो वहां लिखा हुआ था तेरे नाम के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया कि कायनात में सबसे ज्यादा अगर तू किसी से प्यार करता है तो वो मोहम्मद की जात है। परवरदिगार आलम, अगर सबसे ज्यादा तू अपने करीब किसी को रखता है तो वो मुस्तफ़ा की जात है, मोहम्मद की जात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। परवरदिगार आलम, आज उसी जात को मैंने अपना वसीला बनाया। तो रब ने कहा, आदम जाओ जाओ अरफात के मैदान में चले जाओ। उधर हव्वा की दुआ को कबूल रब ने किया और कहा, हव्वा जाओ अरफात के मैदान में चले जाओ, वहां तुम्हें आदम मिल जाएंगे। आदम को कहा तुम्हें हव्वा मिल जाएंगी, आदम को कहा तुम्हें बीवी मिल जाएगी, हव्वा को कहा तुम्हें शौहर मिल जाएगा। ये दोनों भागकर जब अरफात के मैदान में आए तो एक शौहर और एक बीवी है। आदम शौहर है, हव्वा बीवी है। उस अरफात के मैदान में एक शौहर और एक बीवी की जब मुलाकात हुई तो रब ने हज के अहम अरकान में वाजिब फर्ज करार दे दिया कि अब इस मैदान में जब तक कोई मुसलमान आएगा नहीं नौ जिलहिज्जा को, उस वक्त तक उसको हाजी कहा नहीं जाएगा। और जो भी नौ जिलहिज्जा को इस मैदान में आ जाएगा और एक मियां बीवी के मुलाकात को यादगार बना देगा, उस दिन वो हाजी हो जाएगा। तो पता चला कि मेरा मजहब आदम की विलादत से पहले है। हजरत आदम गवाही दे रहे हैं, मैंने अर्श आदम के पाए पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही इस्लाम है। अब आप कहोगे तो फिर इस्लाम आदम की विलादत से पहले था तो फिर आया 1400 साल पहले कैसे? तो मेरा इस्लाम जितने नबी आए उनके जरिए आया, जितने पैगंबर आए उनके जरिए आया। हर पैगंबर पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उनका उम्मती अलग कलमा पढ़ता था। हजरत मूसा का उम्मती पढ़ता था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन हजरत मूसा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मेरा इस्लाम, मेरा मज़हब इस्लाम तमाम अंबिया से होते हुए मेरे मुस्तफ़ा तक आया। और जब मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हो गई तो मेरे आका ने ऐलान कर दिया फरहान की चोटी से, ऐ लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ और ये मजहब इस्लाम सच्चा दीन है, यही सच्चा मजहब है। आओ अरे खुदा की बारगाह में सर को झुका लो।
बात समझ में आ गई ना? यही मजहब इस्लाम है। लेकिन अब आप कहोगे कि पहले नमाज, पहले रोजा, पहले हज, पहले ज़कात क्यों नहीं? या फिर कलमे तैयब के साथ नमाज, रोजा, हज, ज़कात क्यों नहीं? तो सुनो, आपका रब कहता है पहले हमने अपने बंदों से इकरार कराया, पहले हमने अपने बंदों से इकरार कराया ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई इबादत के लायक, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले रब अपने आप को इकरार करवा रहा है कि नहीं कोई इबादत के लायक, नहीं कोई हमको सना के लायक, नहीं कोई बंदगी करने के लायक, नहीं कोई सजदा करने के लायक, नहीं कोई रुकू करने के लायक सिवाय अल्लाह के। पहले रब ने अपने आप को इकरार करवाया कि हमको मानो कि सजदा के लायक हम ही हैं। रब ने कहा पहले हमको मानो कि हम तो सना तेरी करेंगे। रब ने कहा पहले हमको तस्लीम करो कि बंदगी तेरी करेंगे। रब ने कहा पहले हमको तस्लीम करो कि तू वहदहु ला शरीक है। जब हमने मान लिया कि रब बंदगी तेरी करेंगे, जब हमने मान लिया कि हम तो सना तेरी करेंगे, जब हमने इकरार कर दिया कि तेरी ही बंदगी करेंगे, तेरे ही सामने सजदा करेंगे, परवरदिगार आलम तू ही वहदहु ला शरीक है, जब हमने इकरार कर दिया, रब ने अपने बंदों से जब इकरार करा लिया, वहदानियत का इकरार करा लिया, वहदहु ला शरीक करा लिया, तब आगे रब ने कहा कि अब इकरार करो मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो जब हमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिया, उसके बाद रब ने कहा कहो मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो रब ने पहले अपनी वहदानियत का इकरार करवाया, उसके बाद रसूल की रिसालत का इकरार करवाया, उसके बाद हमको नमाज अता किया, उसके बाद हमको हज अता किया, उसके बाद हमको ज़कात अता किया, उसके बाद हमको रोज़ा अता किया।